नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके लिए लाया हूँ रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको सुनने से ही हमें अयोध्या में सुख शांति बनाए रखने में और वहाँ की एकता और अखंडता को बनाए रखने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, उसको हम जानेंगे। देखते हैं दोस्तों, आखिर है क्या रामायण। अगर पढ़ो तो और अगर सुनो तो आपको आंसू पे काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, छोटा सा वृत्तांत है। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है। मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया। दोस्तों, श्रुतकीर्ति जी जो सबसे छोटी बहू हैं, आई, चरणों में प्रणाम किया और खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आई? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। माँ आश्चर्य में पड़ जाती हैं। कौशल्या जी का हृदय कांप उठता है। तुरंत आवाज लगी। सेवक दौड़े आए और आधी रात ही माँ कौशल्या की पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी का वेश धारण करके रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाँह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न कहाँ है? यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन को चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माँ कौशल्या निरुत्तर हो गई। उनके पास उनके प्रश्न का कोई उत्तर ही न रहा। देखो, क्या है ये राम कथा? यह भोग नहीं, यह भोग की कथा नहीं है, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है दोस्तों, और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देता है दोस्तों। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे दूर रहते राम सेवा से। राम सुमित्रा माता सुमित्रा ने तो उन्हें आज्ञा दे दी कि आप जाओ वन में और राम जी की सेवा करो। परंतु जब पत्नी उर्मिला के पास जान अनुमति लेने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं तो सोचते हैं कि उर्मिला से कैसे कहूँ कि मुझे भैया की सेवा करने वन में जाना है। लेकिन जैसे ही वो अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो पहले से ही फूलों की साजी और फूलों की थाली और आरती लिए वहाँ पे उर्मिला जी खड़ी रहती हैं और कहती हैं, पतिदेव, आप प्रभु की सेवा में जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप इसमें क्यों संकोच कर रहे हैं? मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी और न मैं आपके साथ चलूंगी। वाह, और क्या कितना सुंदर त्याग उर्मिला ने किया अपने जीवन में। लेकिन यही है कि लोग आज जो है उनकी कथाओं को विशेष महत्व नहीं देते, भूल जाते हैं, उनका नाम कम उल्लेख में आता है। लक्ष्मण जी के उससे पहले लक्ष्मण जी
कुछ कहते उससे पहले ही पत्नी ने उनके संकोच को दूर कर दिया। दोस्तों, लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। दोस्तों, और सारी रात जग जग कर उस दीपक की लौ को बुझने कभी नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवन बूटी लेने आते हैं, तो जब संजीवनी नहीं पहचान पाते तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपने पराक्रम से जो है पहाड़ को ही उठा करके ले आते हैं। उसी समय अयोध्या में भरत जी उन्हें बाण मार देते हैं राक्षस समझ करके, और वे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहते हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी नहीं रखेगा, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न हमारा है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्या, यह एकदम क्यों शांत हैं और एकदम प्रसन्न हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना करने से पीछे नहीं रह जाएगा। दोस्तों, वह बोलती हैं, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप कुछ दिन अयोध्या में और विश्राम कर लीजिए और आप देख लीजिएगा कि सूर्य उदित ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेट गया हो और काल उसे छू सकता है? या तो वह दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वह उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति ही हर श्वास में, मेरे पति की हर श्वास में राम हैं, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम हैं, उनके खून की बूंद बूंद में राम हैं। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम, तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। जय जय श्री राम। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हम नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।